इस बार देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार झंडा फहराने का इतिहास बनाया। लेकिन इस लाल किले ने बहुत सा इतिहास बनते देखा है। वही इतिहास आज हम दोहरा रहे हैं आज के इस वीडियो में। पहले तो ये जान लीजिए कि लाल किला, इसका दूसरा नाम है किला मुबारक। देश के हर स्वतंत्रता दिवस का गवाह रहा है ये लाल किला। दिल्ली के बीते लगभग 375 वर्षों का ये साक्षी रहा है। मुगलिया दौर का उत्थान हो या फिर पतन, वो दोनों ही इस लाल किले ने देखे हैं। इसने वो दौर भी देखा है जब 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। फिर 1857 की क्रांति देखी और 1947 में आजाद भारत की पहली सुबह का एक गवाह भी बना। लाल किले ने साल 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम किया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा किया और लाल किले पर अपना झंडा लगा दिया। ये झंडा देश को आजादी मिलने पर ही हटाया गया था। लाल किले का निर्माण यूं तो 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने करवाया था। लाल किले को बनने में 10 साल लगे थे। उस समय लाल किले को सम्राट की शक्ति और भव्यता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। इस लाल किले ने पहला स्वतंत्रता आंदोलन देखा। सदियों तक अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर राज किया, लेकिन जब अंग्रेजों का उत्पीड़न बढ़ने लगा तो देश के अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और आजादी की मांग को लेकर सबसे पहला और सबसे बड़ा 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। इस क्रांति की आग पूरे देश में फैली और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। पहले स्वतंत्र भारत के ध्वजारोहण का गर्व भी इसने महसूस किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार ध्वजारोहण किया था। ये परंपरा तब से लेकर अब तक जारी है और हर प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसका डिजाइन 1921 में तमिलनाडु के एक किसान पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। मूल डिजाइन 1921 में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। वर्तमान तिरंगे की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसके अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रीय गान को लिखा था। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह अपनाया गया। यह प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन को महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। साथ ही याद किया जाता है भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले तमाम जाबाज देश के जवानों की। इस बार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर 2024 के अवसर पर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पीएम मोदी लगातार सबसे ज्यादा बार ध्वज फहराने वाले तीसरे पीएम बन गए हैं। इससे पहले देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर साल 1964 तक के बीच में 17 बार राष्ट्र ध्वज को फहराया। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम दूसरी सबसे ज्यादा बार राष्ट्र ध्वज फहराने का रिकॉर्ड है। 1966 से 1976 तक, फिर 1980 से लेकर 1984 तक वो देश के प्रधानमंत्री रही और उन्होंने 16 बार लाल किले से ध्वज फहराया, जो कि उनके पिता से केवल एक कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने साल 2014 से लेकर साल 2013 तक कुल 10 बार लाल किले से तिरंगा फहराया। इसके बाद साल 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराते आ रहे हैं। तो ये था प्रधानमंत्री से लेकर के लाल किले तक का तमाम इतिहास। इस वीडियो में इतना ही। तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।